शांति। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। इसका क्या मतलब है? महिमा यानी कि जो हम तारीफ, जब कोई हमारी तारीफ करता है हमारे ज्ञान की, या वो और हम उसी में ही मोहित हो जाते हैं, उसी से ही हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या करता है, हमारी रूहानी ताकत यानी कि जो हमारी आत्मिक सोल पावर है उसको कम कर देता है। तो कोई तारीफ कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, बट उस तारीफ में इंडल्ज नहीं जाना, उसमें अंदर नहीं घुस जाना कि ठीक है लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नहीं, वो आपकी आत्मिक शक्ति को कम करता है। कैसे? क्योंकि अगर ये रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो घमंड आएगा, या कहीं अगर कोई तारीफ ना करे एक टाइम के बाद तो तुम्हें लो फील होगा कि कहीं मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ क्या, या जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या। तो ये सारे क्वेश्चन चलने माइंड में स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, तुम्हें लो फील करवाएंगे, तुम्हें हेजिटेशन फील करवाएंगे, या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी। तो महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी आ जाती है। तो एक बच्चे को मनोहर शिक्षाएं देते हुए रूहानी पिता परमात्मा शिव बोले, बच्चे, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। युद्ध स्थल पर यानी कि युद्ध स्थल कहाँ है, कहाँ चल रहा है युद्ध? युद्ध यानी कि ये कलयुगी दुनिया है। तो यहाँ हमारा युद्ध चल रहा है इस कलयुग से। इसके मोह माया विकार सारी चीज़ें जितनी भी हैं, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे कलयुग के गुण हैं, और इसी में ही हम फंसे हुए हैं, बहुत सारी आत्माएं। बट इसके गुणों से हटकर अपने जो सतयुगी गुण हैं, जो अपने आत्मिक गुण हैं, उनमें रहना है। तो परमात्मा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो ना। यानी कि आप रूहानी योद्धा हो, कहीं आप जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। यानी कि खाली चीज़ें अपने को एक्वायर तो नहीं कर रहे हो, कमाने में या खाने में या अपने शरीर पर लगाने में तो नहीं लगे हो। जैसे वॉरियर को धुन लगी ही रहती है विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसी मायाजीत बनने की लगन अग्नि की तरफ प्रज्वलित है? यानी मायाजीत मतलब क्या? माया क्या है? माया बोलते ना, मोह माया। माया यानी कि ये जो विकार हैं, जो गंदी चीज़ों में हम फंसते जा रहे हैं, वो सारे माया के ही रूप हैं अलग अलग। कोई गंदी चीज़ों में फंसा है, किसी को गंदी लत लगी है, किसी के अंदर सारे विकार हैं, गुस्सा उसका कह रहा है कि ये बचपन से ही आता मुझे गुस्सा, या अपनी बातों पे अड़े रहना, या कोई ऐसी गंदी आदत है जो छूट नहीं रही है, छोड़ना चाहता है बट छूट नहीं रही है। तो वो सारे माया के ही अलग अलग रूप हैं, जो माया क्या कर रही है, जकड़ रखी है आपको। तो माया जीत बनना है। माया जीत तभी बनेंगे जब परमात्मा से वो कनेक्शन आपका रहेगा। वो कनेक्शन रहेगा ना, तो ये जो छोटे मोटे जो विकार है ना, लो लेवल के विकार, जब आपका लेवल ही ऊपर हो जाएगा तो ये छोटे लेवल आपको कभी टच कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, क्या ऐसी मायाजीत बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है? पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। यानी कि जो आप सेवा करेंगे, सेवा यानी कि जो लोगों को
साक्षात्कार करवाएंगे। साक्षात्कार यानी कि उन्हें इस ज्ञान का अनुभव, एक्सपीरियंस करवाएंगे। उनको ये जो अज्ञान के पर्दे से हटाकर जो ज्ञान की रोशनी है वो दिखाएंगे, वो अनुभव कराएंगे। ज्ञान तो देना है बट वो अनुभव कराना सबसे बड़ी बात है। वो अनुभव वही करवा सकता है जिसने यह चीज़ महसूस करी हो और अनुभव करी हो। परमात्मा से जो हर दिन बात करता हो वही ये चीज़ अनुभव सामने वाले को करा सकता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में, यानी कि आपकी जो सेवा करेंगे हो सकता है कुछ साधन आपको मिले के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपके गुण गाएगा। इसी समय अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल न हो सकेगा। समझ रहे हैं? यह फल नहीं लेना है साधनों के रूप में या महिमा के रूप में। अपनी सेवा का फल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। कोई दे रहा है ठीक है, बट उसमें ही अपने को उलझा देना या कि चलो ठीक है, अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा करेंगे तो तपस्वी फन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न हो सकेगा। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, यानी पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ यानी कि ये जो बॉडी कॉन्शियस है इसको सोल कॉन्शियस बनाने के लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, परमात्मा से अपना कनेक्शन बना रहे हैं। उसकी पहचान क्या है, उसके गुण क्या हैं, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उसके क्या गुण हैं वो जानना और हमारे क्या गुण हैं, इन दोनों को जान के वो कनेक्शन बनाना कितना ईजी है यह भी जानना। ये सारी चीज़ें जानना यह है पुरुषार्थ। यानी परमात्मा कह रहे हैं पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका कोई आधार नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो मैं पुरुषार्थ करूँगा या मैं परमात्मा को याद करूँगा या मेरे सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं पुरुषार्थ करूँगा, परमात्मा को याद करूँगा, या मेरी लाइफ सेटल हो जाए उसके बाद मैं करूँगा। ये सारे बेस हैं, ये हो जाएगा ये कर लूँगा, अगर नहीं हुआ तो परमात्मा यही कह रहे हैं पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतनी ही वो शक्ति बढ़ती नहीं है। योग बल मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़ क्या, यानी कि दो चीज़ें जोड़ रही हैं। तो योग यानी कि आत्मा का जोड़ परमात्मा के साथ, तो यह शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर कोई आधार नहीं लिया तुमने, कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए, तो ये जो योग बल की शक्ति है, जोड़ की शक्ति है, ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और ये कनेक्शन कोई भी इस ब्रह्मांड की शक्ति कमज़ोर नहीं कर सकती। ओम शांति। एक बार परमात्मा ने, मेरे शिव बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया, बस आपकी ही गलती होगी जो आप हाथ छुड़ाएंगे बाबा से। परमात्मा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ हमेशा पकड़े रहेंगे और अपना हाथ और साथ हमेशा आपके साथ रखेंगे। अगर बच्चा ही हाथ मेले में, सपोज करो मेला है, बच्चा ही हाथ छुड़ा के जाना चाहे, कुछ मिठाई को देखते हुए, कुछ जलेबी देखते हुए हाथ छुड़ा के जाना चाहे और बाद में मेले में खो जाए, तो गलती किसकी है ना? तो सेम यही चीज़ है कि योग बल की शक्ति प्रयोग करनी है, उतनी ही वो शक्ति बढ़ती है। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। योग बल क्या होता है? प्रैक्टिस से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो फिजिकल साधन फौरन ध्यान में आते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिजिकल जितने भी चीज़ें हैं वो हमें याद है। सपोज करो बीमारी हो गई
तो फिजिकल डॉक्टर, हॉस्पिटल, बीमारी का इलाज ही हमें पता होता है, या पैसे देखते हैं कि पैसे हैं या नहीं हैं, या कोई सिचुएशन आ गई, भूकंप आ गया तो देखते हैं कि जो ज़रूरी सामान है वो ले लो, या अच्छी जगह पे चले जाओ ताकि बचे रहें। और घर को टूट गया तो देखते हैं कि बैंक बैलेंस कितना है, कहाँ से लोन मिल सकता है। ये सारी फिजिकल चीज़ें ही हमें ध्यान में आती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आते हैं। स्थूल साधन यानी कि फिजिकल जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान में आते हैं, लेकिन स्थूल साधन यानी कि फिजिकल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। यानी कि जो प्रैक्टिस करनी है वो योग बल की ही करनी है। योग यानी कि वो कनेक्शन बनाने की करनी है। अच्छा, सो थैंक यू सो मच। ओम शांति।